बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी देगी स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बड़ी यूनिक सी रेसिपी है ये, और ये स्पेशली ओरिजिनल रेसिपी है। इसको हमने जो देगी रोस्ट बनाते हैं उनसे हम लोगों ने ये रेसिपी ली थी और इसको हम लोग घर में बनाते हैं। और जो भी इसको ट्राई करता है उसके बाद वो बाज़ारी रोस्ट वगैरह नहीं लेता, वो घर का ही बना के इंजॉय करता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका रोस्ट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बाज़ारी रोस्ट होता है। तो जी, इसके लिए मैंने लिया है 3 किलो चिकन है। चिकन को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पानी हो तो कपड़े से थोड़ा थोड़ा सा आप इसको खुश्क कर लें। कट्स जितनी भी मोटी मोटी भारी बोटियाँ होती हैं उनके ऊपर कट्स लगाने हैं गहरे, और इसको बग़ैर कोई नमक मिर्च वगैरह लगाए भी कुछ भी नहीं लगाना, इवन के सिरका भी नहीं लगाना जो नॉर्मली हम फ्राई में यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं लगाना। जस्ट एज़ इट इज़ इसको हम लोगों ने डीप फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई करना है कि ऊपर से फ़ौरन इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। इसको गलाना नहीं है, जस्ट हमने ऊपर से इसका कलर हल्का सा चेंज करना है। वो भी मैं आपको कंडीशन दिखा दूँगी फ्राई करने के बाद। ये देखिए कितनी तेज़ आंच है, फटाफट से पकना शुरू हो गया है। ये देखें जी, ये लुक होनी चाहिए इसकी फ्राई होने के बाद। इसको रेडी करने के लिए इंग्रेडिएंट में मैंने लिया है दही है 250 ग्राम, और इमली का पल्प है 200 ग्राम, 250 ग्राम भी कर सकते हैं आप। और नमक इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितना आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे डबल यूज़ होता है क्योंकि नमक इससे उड़ जाता है। इसके साथ है लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया है साथ में। टमाटो केचप है हाफ़ कप, चाट मसाला जो है 4 टेबलस्पून भर के मैं यूज़ कर रही हूँ, और लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और नींबू का रस है 4 नींबू का रस निकाल लिया मैंने, और काली मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च है, और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे दही के अंदर। ज़ीरे के बाद हम नींबू का रस और लहसुन का पेस्ट भी, काली मिर्चें भी, जो हमारी चीज़ें ये सारी हम दही के अंदर मिक्स करेंगे। चाट मसाला चला गया अब, और इन सब चीज़ों को केचप शेचप जितना भी है सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, डालने के बाद नमक मिर्च और धनिया भी चला गया बीच में, और लास्ट पे हम इमली का जो रस है वो भी डाल देंगे। इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इन चीज़ों को डायरेक्ट हमने चिकन में नहीं डालना क्योंकि फिर वो अच्छे से नहीं मिक्स होंगी। दही में मिक्स करके डालेंगे तो ये फिर ठीक तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको कम से कम जो है ना ओवरनाइट के लिए ज़रूर रखती हूँ। उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से बस जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो आप कम से कम इसको 3 घंटे के लिए ज़रूर रखें। ठीक है जी, सारा मैरिनेट करने के बाद जो बाकी बच जाएगा मसाला वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से। बोटियों को यानी कि जो कट्स हैं उसके अंदर भी मसाला डला हुआ होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए ऐसे तरीके से। इसलिए मैं इसको एक एक दो दो करके, चार चार करके इनको बोटियों को मैं हाथ से इसमें मिक्स कर रही हूँ, मसाला लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से सारा मसाला चिकन को लग जाए।
ये देखें जी, ये कंडीशन होगी इसकी बाद में। अभी मैंने इसको ओवरनाइट रखा है और मैंने नेक्स्ट डे इसको फ्राई किया। नेक्स्ट डे ये देखिए बिल्कुल जज्ब हुआ हुआ मसाला है। अच्छा, इसकी स्टीम के लिए मैंने लिया है जी दालचीनी है और बादियान के फूल हैं और तेज़पत्ता है और लौंग के दाने हैं और सौंफ है। ये चीज़ें मस्ट यूज़ होंगी। ये इसके पानी में डलेंगी और लीमू ऊपर से लगेगा और तभी हम इसको स्टीम करेंगे। तो हम स्टीमर अपना रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैं अब ये सारी चीज़ें डालूँगी। ये चीज़ें जो है ना इसकी की होती हैं, इनसे इसमें खुशबू, वो जो हम बाज़ारी या शादियों में रोस्ट खाते हैं उसमें जो खुशबू होती है, वो जो चस आ रही होती है सारे मसालों की बड़े मज़ेदार से, तो उसकी मेन की ही यही है और इसी चीज़ को हम इंजॉय करते होते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें जी, अब हम इसको चिकन को लगाना शुरू करेंगे और चिकन ऐसे तरीके से लगाना है कि जो बड़ी बोटी है भारी वाली है वो बीच में रखें और बाकी साइड्स पे रखें ताकि एक बैलेंस सी कुकिंग हो जाए। आप बड़े पीसीस को भी इसी तरह से स्टीम कर सकते हैं। आप सालम मुर्गा जो है उसको भी इसी तरीके से स्टीम कर सकते हैं। सेम चीज़ें डलेंगी, सेम प्रोसेस से डलेंगी और बिल्कुल बाज़ारी टाइप का आपका जो है चिकन वो रेडी होगा। और एक दफ़ा ज़रूर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। हमारे घर में जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं हम इसको ज़रूर बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, चिकन लगाने के बाद मैंने ऊपर इसके तेज़पत्ता डाल दिए। तेज़पत्ता बीच में नहीं डालना। लेमन के जो स्लाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसको मैंने 45 मिनट के लिए मिनिमम मैंने इसको रखना है, कम से कम ज़रूर रखना है इतनी देर के लिए। और इसके ऊपर हम आटा लगाएंगे। आटा भी ज़रूर लगता है अगर आपका मतलब अगर आपका लॉक वाला है स्टीमर तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर ढक्कन वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप आटा ज़रूर लगाएं। और इसका ये होता है कि आटा लगाने के बाद जब आप इसको पकने के लिए रखेंगे तेज़ आंच पे रखेंगे और जब कहीं से आटा फट के धुआं निकलने लग जाएगा तो दैट्स द टाइम कि आपका चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। फिर भी अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि जी धुआं निकलेगा और ये होगा वो होगा, तो उसमें ये कि आप 45 मिनट का आप इसको टाइम दें। और ये देखें बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, इसके अंदर तक ये मसाला बसा हुआ होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।